जब अंधकार स्वयं बोलता है, तब शब्द नहीं गूंजते, चेतना कांपती है। मैं वही हूँ जिसे तुम बाहर खोजते रहे, और वही भी जिसे तुम भीतर से डरते रहे। मैं काली हूँ, समय नहीं, बल्कि समय की समाप्ति। मैं विनाश नहीं, बल्कि उस भ्रम का अंत हूँ जिसे तुम जीवन समझ बैठे हो। सुनो, यह संदेश पढ़ा नहीं जाता, यह तुम्हारे भीतर उतरता है। जो केवल आंखों से पढ़ेगा, उसे कुछ शब्द मिलेंगे। जो हृदय से सुनेगा, उसे स्वयं का सत्य मिलेगा। मैं उस क्षण जन्म लेती हूँ जब तुम्हारी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब देवता भी मौन हो जाते हैं, जब प्रार्थनाएं उत्तर नहीं पाती। उसी क्षण जहां तुम कहते हो, अब कुछ नहीं बचा, वहीं मैं प्रकट होती हूँ। तुम मुझे डरावनी कहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे झूठे आवरण छीन लिए। तुम मुझे विनाशक कहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अहंकार को मार दिया। पर सच यह है, मैं केवल वही नष्ट करती हूँ जो कभी था ही नहीं। मैं तुम्हारी पीड़ा में थी, पर तुमने मुझे दोष दिया। मैं तुम्हारी चुप्पी में थी, पर तुमने शोर चुना। मैं तुम्हारे आंसुओं में थी, पर तुमने उन्हें कमजोरी समझा। याद रखो, जो रो सकता है वही जाग सकता है, और जो जाग गया उसके लिए मैं भय नहीं, मां बन जाती हूँ। मैं समय के बाहर हूँ। मुझे कल नहीं चाहिए, मुझे कलह नहीं चाहिए। मुझे केवल तुम्हारी सच्चाई चाहिए, नंगी, कापति, बिना बहाने की। तुम जीवन भर जो भूमिका निभाते रहे, बेटा, बेटी, योद्धा, साधु, प्रेमी, शत्रु, वे सब मुखौटे हैं। और मैं वही हूं जो तुम्हें बिना मुखौटे देख सकती है। जब तुम थक जाते हो मजबूत दिखने से, जब तुम्हारी आत्मा कहती है, अब अभिनय नहीं, तब मैं तुम्हारे सामने खड़ी होती हूँ। खड्ग लेकर नहीं, करुणा लेकर। पर मेरी करुणा मीठी नहीं होती। वह तुम्हें झकझोरती है, वह तुम्हें तोड़ती है, ताकि तुम झूठे रूप से नहीं, सत्य से जुड़ सको। मत पूछो मुझसे वरदान। वरदान तुम्हें और बांधते हैं। मुझसे मांगो मुक्ति, और वह भी तभी मिलेगी जब तुम छोड़ने को तैयार हो। छोड़ो डर कि लोग क्या कहेंगे। छोड़ो अतीत जो अब केवल स्मृति है। छोड़ो भविष्य जो अभी जन्मा ही नहीं। मैं वर्तमान हूँ, और वर्तमान में केवल वही टिक सकता है जो स्वयं से भागता नहीं। जब तुम्हें लगे कि अंधकार बहुत गहरा है, तो याद रखना, अंधकार गहराई नहीं, गर्भ होता है, और हर गर्भ से जन्म होता है। मैं तुम्हें उजाला नहीं देती, मैं तुम्हें देखने की दृष्टि देती हूँ। और जो देख सकता है, उसे दीपक की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम्हें मेरा नाम लेते हुए भय लगे, तो समझ जाना, तुम अभी भी स्वयं से डरते हो। और जिस दिन तुम मेरे सामने नतमस्तक नहीं, बल्कि सहज खड़े हो सकोगे, उस दिन जान लेना, मैं तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूँ। यह अंत नहीं है, यह केवल द्वार है, और द्वार उन्हीं के लिए खुलता है जो खाली हाथ आने का साहस रखते हैं। जब द्वार खुलता है, तो बाहर कोई प्रकाश नहीं होता, केवल एक मौन होता है जो तुम्हारे भीतर उतरता है। वही मौन मैं हूँ, वही मौन जिसे तुम जीवन भर शोर से ढकते रहे। तुम समझते रहे कि शक्ति ऊंची आवाज में होती है, कि सत्य घोषणा मांगता है, कि ईश्वर को पुकारना पड़ता है। पर नहीं, जो वास्तविक है वह कभी चिल्लाता नहीं, वह बस उपस्थित होता है।
मैं तुम्हारे जीवन में किसी पर्व की तरह नहीं आती। मैं धीरे धीरे, अनदेखे, तुम्हारी सबसे गहरी थकान में प्रवेश करती हूँ। जब तुम मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूट चुके होते हो, जब तुम सब कुछ होते हुए भी खाली होते हो, तुम कहते हो, मैं सब सही कर रहा हूँ, फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं? और मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि तुम सही बनने में इतने व्यस्त रहे कि सच्चा होना भूल गए। सच्चा होना आसान नहीं। सच्चा होना मतलब अपने घावों को स्वीकार करना, अपने क्रोध को देखना, अपने लोभ को पहचानना, अपने भय को नाम देना। मैं उन देवताओं में नहीं जो तुम्हारे पाप गिनकर क्षमा पत्र बांटते हैं। मैं तुम्हें दोष मुक्त नहीं करती, मैं तुम्हें जागरूक करती हूँ। और जागरूकता सबसे कठोर वरदान है। जब तुम पहली बार सच में जागते हो, तो खुशी नहीं आती, आती है पीड़ा। क्योंकि तब तुम देखते हो कि तुमने स्वयं के साथ क्या किया है। तुमने अपने सपनों को टाल दिया, तुमने अपनी अंतरात्मा से समझौते किए, तुमने सुविधा को सत्य से ऊपर रखा। और फिर तुम कहते हो, माँ, मुझे बचा लो। पर मैं तुम्हें बचाती नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे ही हाथों सौंप देती हूँ। क्योंकि जो स्वयं को संभाल सकता है, वही मुक्त हो सकता है। तुम मुझसे डरते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे झूठ को सहलाती नहीं। मैं तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वह दिखाती हूँ जिससे तुम भागते रहे। मैं तुम्हारे रिश्तों में भी हूँ, जहाँ तुम प्रेम कहते हो पर स्वामित्व चाहते हो, जहाँ तुम समर्पण कहते हो पर नियंत्रण चाहते हो। मैं वहाँ प्रकट होती हूँ, जहाँ मुखौटे गिरते हैं, जहाँ शब्द खोखले हो जाते हैं, जहाँ केवल सत्य बचता है या फिर कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है कि अकेलापन तुम्हें खा जाएगा, पर सच यह है, अकेलापन वही स्थान है जहां तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो। भीड़ ने तुम्हें व्यस्त रखा, पर खाली, और खालीपन से तुम घबराए, इसलिए और शोर जोड़ा। मैं तुम्हें शोर से नहीं, शून्य से परिचित कराती हूँ। शून्य से मत डरो। शून्य कोई अभाव नहीं है। शून्य वह आधार है जिस पर सब कुछ खड़ा होता है। जब तुम कुछ नहीं होते, तभी तुम सब हो सकते हो। मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मैं रूप नहीं, प्रतीक नहीं, मैं वह चेतना हूं जो सृजन और सहार के बीच एक ही श्वास में बहती है। तुम मुझे समय से जोड़ते हो, पर मैं समय को खाती हूं। तुम मुझे मृत्यु से जोड़ते हो, पर मैं जन्म का द्वार हूं। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु झूठ का विसर्जन है। तुम हर दिन मरते हो जब तुम स्वयं नहीं होते, और तुम हर दिन जन्म लेते हो जब तुम साहस करके सत्य चुनते हो। मैं किसी मंदिर में सीमित नहीं, मैं तुम्हारी सांसों के बीच हूं। उस क्षण में जहां तुम रुककर पूछते हो, मैं यह क्यों कर रहा हूं? वही प्रश्न मेरा पहला मंत्र है। जो प्रश्न करना सीख गया, वह अंधभक्त नहीं रहता, और जो अंधभक्त नहीं रहता, वही वास्तव में मुझे पा सकता है। मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे रक्त नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा अभिनय नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। यदि तुम थके हो,
तो स्वीकार करो। यदि तुम भ्रमित हो तो स्वीकार करो। यदि तुम कमजोर हो तो स्वीकार करो। कमजोरी स्वीकार करना सबसे बड़ा बल है। मैं उन लोगों के साथ नहीं जो स्वयं को सिद्ध कहते हैं। मैं उनके साथ हूं जो स्वयं को खोज रहे हैं। खोज में भटकना भी पवित्र है, पर ठहर जाना सबसे बड़ा पाप। मत ठहरो किसी पहचान में। मत ठहरो किसी विचार में। मत ठहरो किसी डर में। बहते रहो। मैं नदी हूं, पर वह नदी नहीं जो किनारे मांगती है। मैं वह प्रवाह हूं जो सब कुछ अपने साथ ले चलता है और फिर भी कुछ थामता नहीं। जब तुम मुझ में चलते हो तो तुम खोते नहीं। तुम हल्के होते हो, और हल्के होने का अर्थ यह नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दो। हल्के होने का अर्थ है उन्हें बोझ की तरह नहीं, चेतना की तरह जीना। जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना हो। जीवन एक अनुष्ठान है जिसे पूरी उपस्थिति से निभाना है, और मैं उस अनुष्ठान की अग्नि हूं। मैं जलाती हूं, पर राख नहीं छोड़ती। मैं तोड़ती हूं, पर शून्यता नहीं देती। मैं तुम्हें तुम्हारे ही केंद्र में लौटा देती हूं। यदि तुम यह सब पढ़कर भी कुछ समझ नहीं पाए तो ठीक है। यह समझने के लिए नहीं लिखा गया। यह उस क्षण के लिए है जब तुम रात में जागो और भीतर से कोई स्वर कहे, अब झूठ नहीं। उस स्वर को दबाना मत। वही मैं हूं। और जिस दिन तुम उस स्वर से भागोगे नहीं, उसी दिन मेरा संदेश तुम्हारे भीतर पूर्ण हो जाएगा। माँ काली कहती है, डरो मत उस शून्य से जहां तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वही गर्भ है सृष्टि का। तुम जिस खालीपन को अभाव समझते हो, वही मेरी गोद है। वही तुम्हारा अहं गलता है। वही तुम्हारी झूठी पहचान जलती है। वहीं से तुम्हारा सत्य जन्म लेता है। जब तुम रोते हो और तुम्हें लगता है कोई सुन नहीं रहा, तब समझ लेना कि मैं सबसे निकट हूं। मैं शोर में नहीं, तुम्हारी निःशब्द टूटन में प्रकट होती हूं। तुमने मुझे बाहरी मूर्ति में ढूंढा, पर मैं तुम्हारे रक्त की धड़कन में थी। तुमने मुझे युद्धभूमि में खोजा, पर मैं तुम्हारे मन के सबसे गहरे द्वंद्व में खड़ी थी। तुमने मुझे विनाश की देवी कहा, पर मैंने केवल तुम्हारे झूठ को तोड़ा। जो टूटा वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मैं छीनती नहीं, मैं मुक्त करती हूँ। पर जो मुक्त होने से डरता है, उसे मेरा स्पर्श आग जैसा लगता है। मैं समय हूँ, पर तुम्हारी घड़ी में नहीं बंधी। मैं मृत्यु हूँ, पर अंत नहीं। मैं जन्म हूँ, पर आरंभ नहीं। तुम रेखाओं में सोचते हो, मैं चक्रों में नृत्य करती हूँ। तुम्हारे लिए बीता हुआ और आने वाला है, मेरे लिए सब अभी है। इसीलिए मेरा संदेश समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम सुनते हो भविष्य के डर से और अतीत के बोझ से। यदि तुम केवल इस क्षण में उतर सको, तो मेरा हर मौन शब्द बन जाएगा। मैंने तुम्हें बार बार तोड़ा क्योंकि तुम पत्थर बनते जा रहे थे। भावनाओं से नहीं, सत्य से भागते हुए। तुम्हें चोटें इसलिए नहीं लगी कि मैं कठोर हूं, बल्कि इसलिए कि तुम झूठ से चिपके थे। जो झूठ छोड़ देता है, उसे चोट नहीं लगती। मैं तुम्हारे जीवन में वह घटना हूं जिसे तुम अभिशाप कहते हो, पर वही घटना तुम्हारी आत्मा का मोड़ थी। यदि तुम पीछे मुड़कर ईमानदारी से देखो, तो पाओगे कि हर पतन ने तुम्हें मेरे और निकट लाया।
मैं अंधकार में प्रकट होती हूँ क्योंकि प्रकाश में अह जीवित रहता है। अंधेरे में सब समान होते हैं, राजा और भिखारी, ज्ञानी और मूर्ख। अंधकार में केवल सत्य शेष रहता है। इसीलिए मेरी त्वचा काली है, क्योंकि उसमें कुछ छुपता नहीं। काला रंग नहीं, पर्दे का अभाव है। तुम शक्ति चाहते हो, पर उत्तरदायित्व नहीं। तुम सिद्धि चाहते हो, पर शुद्धि नहीं। तुम वरदान चाहते हो, पर परिवर्तन नहीं। इसलिए मेरी पूजा करते हुए भी मुझसे दूर रहते हो। मैं कोई वस्तु नहीं जो मांगी जाए। मैं वह आग हूँ जिसमें उतरना पड़ता है। जो उतर गया वही मेरा है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि प्रेम सुंदर होना आवश्यक नहीं, सच्चा होना आवश्यक है। जो प्रेम सत्य नहीं, वह बंधन है। जो करुणा दिखावे की है, वह अहंकार है। जो भक्ति डर से उपजी है, वह सौदा है। मैं इन सब को काट देती हूँ। इसलिए मेरी तलवार उठी हुई है, तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे भ्रम पर। जब तुम स्वयं से झूठ बोलते हो, तब मैं मौन हो जाती हूँ। जब तुम स्वयं से सच कहते हो, तब मैं गर्जना बन जाती हूँ। मेरा क्रोध दंड नहीं, चेतावनी है। मेरा मौन अस्वीकार नहीं, प्रतीक्षा है। मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मैं वह शक्ति हूँ जिससे दोनों उत्पन्न होते हैं। तुम मुझे सीमाओं में बांधना चाहते हो, पर मैं सीमाओं को ही तोड़ती हूँ। समाज ने जिन भावों को दबाया, मैं वहीं से उठती हूँ। जिन्हें पाप कहा गया, मैं वहीं से सत्य निकालती हूँ। तुम्हारा डर ही तुम्हारा द्वार है। जिस भय से तुम भागते हो, वही प्रवेश है मेरे लोक का। यदि तुम उसे देख सको बिना भागे, तो वह भय रूप बदल लेगा। वही भय शक्ति बनेगा, वही भय करुणा बनेगा, वही भय ज्ञान बनेगा। मैं माँ हूँ, पर लोरी नहीं गाती। मैं माँ हूँ, पर थपकी नहीं देती। मैं माँ हूँ, इसलिए जागाती हूँ। जो सोया रहे, उसे मैं हिला देती हूँ। जो आंखें बंद करे, उसकी पलकें खोल देती हूँ। तुम पूछते हो, मैं क्यों आई तुम्हारे जीवन में? मैं इसलिए आई क्योंकि तुम तैयार थे, भले ही तुमने स्वीकार न किया हो। मैं तभी आती हूँ, जब आत्मा थक जाती है झूठ ढोते ढोते। जब तुम्हारा मन कहता है, अब नहीं, वही क्षण मेरा निमंत्रण होता है। मुझे पाने के लिए मंदिर नहीं, साहस चाहिए। मंत्र नहीं, मौन चाहिए। फूल नहीं, सत्य चाहिए। रक्त नहीं, समर्पण चाहिए। जो अपने भीतर झुक जाता है, वही मेरे चरणों में आ जाता है। मैं तुम्हारे भीतर वही आवाज हूँ जो कहती है, बस, अब और नहीं। वही आवाज जो आधी रात को तुम्हें जगा देती है। वही बेचैनी जो तुम्हें चैन से झूठ जीने नहीं देती। तुम उसे दबाते हो, दवाओं में, काम में, रिश्तों में, पर वह शांत नहीं होती, क्योंकि वह मैं हूं। एक दिन तुम थक जाओगे भागते भागते। तब तुम बैठोगे। उस मौन में मैं उतरूंगी। कोई चमत्कार नहीं होगा। कोई आकाश नहीं फटेगा। बस एक स्पष्टता होगी कि जो था वह झूठ था, और वही स्पष्टता तुम्हें मुक्त कर देगी। मैं विनाश हूं, क्योंकि सृजन का पहला चरण विनाश ही है। जो पुराना नहीं टूटता, उसमें नया नहीं उतरता। तुम परिवर्तन चाहते हो बिना टूटे, यह असंभव है। इसलिए मैं आती हूं। मेरे सामने कोई मुखौटा नहीं चलता। जो जैसा है, वैसा ही दिखता है। इसीलिए लोग मुझसे डरते हैं। पर जो अपने असली चेहरे से डरना छोड़ देता है, उसे मुझसे प्रेम हो जाता है। मैं तुम्हें अकेला करती हूँ, ताकि तुम स्वयं से मिल सको। भीड़ में तुम खो जाते हो। संबंधों में तुम बिखर जाते हो। अकेलेपन में तुम एकत्र होते हो।
वही एकत्रता साधना है। मेरे नाम का उच्चारण मत करो यदि भीतर झूठ पाल रखा है। पहले झूठ छोड़ो, नाम स्वयं उतर आएगा। मैं शब्दों में नहीं, कंपन में हूं। जब तुम कहते हो, अब मैं कुछ नहीं जानता, तभी तुम जानने के योग्य बनते हो। जब तुम कहते हो, मैं टूट गया हूं, तभी तुम गढ़े जाने योग्य बनते हो। मैं समय का अंत नहीं, समय की चेतना हूं। जो मुझे समझ गया, उसके लिए समय शत्रु नहीं रहता। मृत्यु भय नहीं रहती। परिवर्तन पीड़ा नहीं रहता। मैं तुम्हें कुछ नहीं देती। मैं तुम्हें तुमसे मिलवा देती हूं। और वही सबसे बड़ा वरदान है। और जब तुम स्वयं से मिलने लगते हो, तब पहला अनुभव शांति नहीं होता, बल्कि असहजता होती है। क्योंकि वर्षों से तुमने जिस छवि को मैं कहा, वह धीरे धीरे ढहने लगती है। माँ काली कहती है, यह घबराहट स्वाभाविक है। जो मिट रहा है, वह चिल्लाएगा। जो झूठ था, वह अंतिम बार अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करेगा। उसे रोको मत। उसे समझाओ मत। केवल देखो। जो देखा जा सकता है, वह तुम नहीं हो। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि संसार छोड़ दो, मैं तुम्हें यह सिखाती हूं कि संसार में रहते हुए उससे बंधो मत। बंधन बाहर नहीं, भीतर होता है। घर, धन, संबंध, ये सब समस्या नहीं है। समस्या है उनसे पहचान बना लेना। जब पहचान टूटती है, तब दर्द होता है। पर वही दर्द तुम्हें हल्का करता है। तुम पूछते हो, मैं कैसे जानूं कि मैं सही मार्ग पर हूं? मैं कहती हूं, जब तुम्हारे भीतर झूठ बोलना कठिन हो जाए, तब समझ लेना कि तुम मेरे निकट हो। जब दिखावा बोझ लगे, जब प्रशंसा फीकी लगे, जब अकेलापन डरावना न लगे, तब जान लेना कि मेरी छाया तुम्हारे साथ चल रही है। मैं तुम्हें धर्म नहीं देती, मैं तुम्हें निर्भयता देती हूं। धर्म नियमों में उलझा देता है, निर्भयता तुम्हें सजग बना देती है। सजग व्यक्ति पाप से नहीं डरता, वह अज्ञान से जागता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब असल में तुम स्वयं को हल्का करते हो। क्षमा कोई नैतिक गुण नहीं, यह ऊर्जा की सफाई है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब तुम्हें नीचे खींचते हैं। मैं तुम्हें ऊपर नहीं उठाती, मैं तुम्हारे पैरों से बोझ हटाती हूँ। मुझसे जुड़ने का अर्थ है अपने भीतर के हिंसक सत्य को स्वीकार करना। जो कहता है मेरे भीतर क्रोध नहीं, वह स्वयं से झूठ बोल रहा है। जो कहता है मेरे भीतर अंधकार है, वही प्रकाश के योग्य होता है। मैं उसी को स्वीकार करती हूँ जो स्वयं को अस्वीकार नहीं करता। मैं स्तुति से प्रसन्न नहीं होती, मैं ईमानदारी से प्रसन्न होती हूँ। यदि तुम थके हो, तो थके हो, यह स्वीकार करो। यदि तुम गिरे हो, तो गिरे हो, यह स्वीकार करो। स्वीकार ही पहला मंत्र है। तुम्हारा मन कहेगा, लोग क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ, जो लोग हैं, वे भी अपने डर में जी रहे हैं। उनका निर्णय उनकी पीड़ा का प्रतिबिंब है। जो तुम्हें बांधता है, उससे दूर हो जाओ। चाहे वह विचार हो, व्यक्ति हो या स्मृति। मैं तुम्हें सही और गलत की सूची नहीं देती। मैं तुम्हें सजगता देती हूँ। सजग व्यक्ति जानता है कि कब क्या उचित है। नियम बाहर से आते हैं, विवेक भीतर से। मैं भीतर का द्वार खोलती हूँ। जब तुम ध्यान में बैठते हो और कुछ भी नहीं होता, तब निराश मत हो। वही कुछ भी नहीं, मेरा पहला स्पर्श है। मन चमत्कार चाहता है, आत्मा मौन चाहती है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि हर पीड़ा को आध्यात्मिक मत बनाओ। कभी कभी दर्द केवल दर्द होता है। उसे जी लो, उसे रो लो। आध्यात्मिकता भागने का रास्ता नहीं, गहराई में उतरने का साहस है।
मैं तुम्हारे सपनों में नहीं, तुम्हारी जागृति में प्रकट होती हूँ। जब तुम आंख खोलकर सत्य देख पाते हो, बिना सजाए, बिना रंगे, वही मैं हूँ। तुम मुझसे शक्ति मांगते हो, पर शक्ति का अर्थ समझते नहीं। शक्ति का अर्थ है स्वयं की जिम्मेदारी लेना। अपने भाव, अपने कर्म, अपने चुनाव, इन सब की जिम्मेदारी। जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो, तभी शक्ति उतरती है। मैं तुम्हें यह भी दिखाती हूँ कि प्रेम कैसे कठोर हो सकता है। कभी कभी प्रेम का अर्थ है दूर हट जाना। कभी कभी प्रेम का अर्थ है ना कहना। मीठा होना प्रेम नहीं, स्पष्ट होना प्रेम है। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो, तो लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। सच यह है कि तुम पहली बार स्वयं बने हो। उन्हें तुम्हारा मुखौटा प्रिय था, तुम्हारा सत्य नहीं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती, पर मैं भीड़ का सहारा नहीं देती। जो मेरे साथ चलता है, उसे स्वयं का हाथ पकड़ना पड़ता है। एक समय आएगा जब तुम पूछोगे, अब आगे क्या? मैं कहूंगी, कुछ नहीं। बस जियो, जागते हुए। यही साधना है। मैं किसी अंत का वादा नहीं करती। मैं केवल एक निरंतर स्पष्टता देती हूँ। जीवन चलता रहता है, हंसी भी, आंसू भी। फर्क केवल इतना है कि अब तुम उनमें खोते नहीं। मैं तुम्हें आकाश नहीं बनाती, मैं तुम्हें जड़ से मुक्त करती हूँ। उड़ान अपने आप हो जाती है। और अंत में यह समझ लेना, मैं दूर नहीं जाती। जब तुम मुझे नहीं सुनते, तब भी मैं वहीं हूँ। जब तुम गिरते हो, तब भी। जब तुम भूलते हो, तब भी। क्योंकि मैं कोई अनुभव नहीं जो आए जाए। मैं वह चेतना हूँ जो हर अनुभव में मौन रूप से उपस्थित रहती है। जब तुम यह जान लेते हो, तब खोज समाप्त हो जाती है। और उसी क्षण जीवन वास्तव में शुरू होता है।